हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो लेसन में। आज का वीडियो लेसन होने वाली है क्लास 12th की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से, जिसमें हम लोग अध्याय 3 जो है मैट्राइसेस, ठीक है, मैट्राइसेस उसको देखेंगे। उसमें एक टॉपिक लिए है ट्रांसपोज ऑफ मैट्राइसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्राइसेस तो जानेंगे आज हम लोग किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कोई मैट्रिक्स इन जनरल उसको लिखते हैं जनरल फॉर्म में A I J, ओके, और ऑर्डर होती है M×N। तो इस मैट्रिक्स ए की ट्रांसपोज क्या होगी? ठीक है, तो किसी मैट्रिक्स की जो ट्रांसपोज होती है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उस मैट्रिक्स का जो सिंबल है या नाम है ए, जैसे उसके ऊपर डैश लगाकर ए डैश, और उसके टॉप में टी, टी फॉर ट्रांसपोज इस सिंबल से। ठीक है, ए डैश या ए टी मैट्रिक्स ए की ट्रांसपोज है। ठीक है, तो अगर हम प्राप्त करना चाहेंगे ए मैट्रिक्स की ट्रांसपोज यानी ए डैश, तो वो होती है जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ए आई जे, उसमें आयथ रो एंड जेथ कॉलम जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी। यानी जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगी या कॉलम के स्थान पे चली जाएगी, और जो कॉलम है वो रो में बदल जाएगी। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे J I, ठीक है, और चूंकि ये बदल चुकी है तो उसका ऑर्डर भी बदल चुका होगा। एग्जाम्पल में देखेंगे उसको, वो हो जाएगी N×M। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज, दैट इज एडेस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। एडेस मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, तो आइए एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं, ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आएगी। जैसे कि एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, ए मैट्रिक्स जो है 1 2 3 3 2 1, ठीक है, तो यह 2×3 मैट्रिक्स है। ठीक है, जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे यानी कि ए का डैश करेंगे, ठीक है, या ए टी लिख सकते हैं, तो उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 3 2 1, ठीक है, और उस मैट्रिक्स का कर देंगे ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमें प्राप्त हो जाएगी ट्रांसपोज ऑफ ए। क्या होगी? जैसे हमने कहा, इस मैट्रिक्स की जो रो है, ये जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगी, ये जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगी। फिर दूसरे तरीके से कह सकते हैं जो कॉलम्स हैं वो रो में बदल जाएंगे। ठीक है, रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं, यानी रो बदल जाते हैं कॉलम में और कॉलम बदल जाते हैं रो में। ठीक है, देखते हैं। ये पहला रो 1 2 3 है, इसको कॉलम में लिखेंगे 1 2 3, और ये दूसरा रो है, ये दूसरा रो है, इसको भी कॉलम में लिखेंगे 3 2 1। ठीक है, तो देखिए, अगर कहें ये कॉलम था तो वो रो बन गया, यह एक कॉलम था वो भी एक रो बन गया, यह भी एक तीसरा कॉलम था वो भी एक रो बन गया। ठीक है, यानी कि जो रोज थे कॉलम बन गए, और जो कॉलम थे वो रोज बन गए। तो कॉलम को रोज में, रोज को कॉलम में इंटरचेंज करने से किसी मैट्रिक्स एक नया मैट्रिक्स बनता है, उसको उस दिए गए मैट्रिक्स का, पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं, है ना। ठीक है, और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। चलिए एक मैट्रिक्स लेते हैं, बी मैट्रिक्स जो है 1 7 5 -2 0 3। ठीक है, चाहे तो हम और भी एक एलिमेंट ले लेते हैं 7 9। ठीक है, चलिए इसका हम लोग इसका अच्छा, अ, ऊपर में एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे हमने मैट्रिक्स लिया था 2×3 मैट्रिक्स, ठीक है, जब ये बदल गया, देखिए ये क्या आया, 3×2 मैट्रिक्स। ये 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, 3×2। देखिए ऑर्डर कैसे बदला, देखिए, ठीक है ना, ऑर्डर बदल जाती है। चलिए दूसरे मैट्रिक्स में देखते हैं इस चीज को, है ना। ये मैट्रिक्स है 2 रोज की एंड 1 2 3 4, 4 कॉलम्स की। ठीक है, 4 कॉलम वाली। जब इसमें इस बी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज ऑफ बी विच इज इक्वल टू, है ना, बी मैट्रिक्स को लिखेंगे। हम चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अभी सीख रहे हैं तो पहले लिखते हैं वैसा। -2 0 3 9
और इस मैट्रिक्स का यहाँ ट्रांसपोज, चाहे तो टी लिखेंगे या तो डैश, ठीक है, डैश लिख रहे हैं तो डैश ही लिख देते हैं। अब इसका ट्रांसपोज करने पर कुछ नहीं, ट्रांसपोज मतलब हम अपने सिंपल भाषा में कह सकते हैं रो को कॉलम में बदलने पर, ठीक है ना, और कॉलम्स को रो में बदलने पर। किसी एक को बदलेंगे तो ऑटोमेटिक दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। ये जो रो है, ये जो रो है आपका, ये किसमें बदल जाएगी, कॉलम में। इसको कॉलम में लिखेंगे, यानी लिखेंगे 1 7 5 7। और ये जो रो है, सेकंड रो है, इसको भी कॉलम में लिखेंगे, अभी सेकंड कॉलम में, -2 0 3 9, ठीक है। तो देखिए दूसरी तरफ से देखेंगे, ये एक कॉलम था, रो में बदल गया। ये दूसरा कॉलम था, रो में बदल गया। एक तीसरा कॉलम था, ये रो में बदल गया, थर्ड रो में बदल गया। ये फोर्थ कॉलम, फोर्थ रो में बदल गया। अगर रोज की तरफ से बोलेंगे, रोज कॉलम में बदल गए। तो रोज और कॉलम इंटरचेंज हो गए, इंटरचेंज हो गए, रोज कॉलम में कन्वर्ट हो गया और कॉलम रोज में कन्वर्ट हो गया। ऑर्डर देखते हैं, ये ऑर्डर थी 2 × 4। अब देखेंगे 2 × 4 मैट्रिक्स था। अब क्या है, रोज 1 2 3 4, 4 × 1 2, 4 × 2 मैट्रिक्स बन गया। तो आप लोगों ने देखा कि कोई मैट्रिक्स कैसे अपना ट्रांसपोज बना रही है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो रही है। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक तो है नहीं, सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर जनरल फॉर्म में हमने लिखा है इसको कि ऑर्डर भी बदल जाती है, अंदर के एलिमेंट्स की पोजीशन भी बदल जाती है। सारे रोज के एलिमेंट कॉलम में आ जाते हैं और कॉलम्स के एलिमेंट अपने आप, रोज को कॉलम में लिखने से कॉलम्स के एलिमेंट ऑटोमेटिक रोज में आ जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग जरूर निश्चित रूप से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।